हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। एक वीरान पेड़। एक समय की बात है कि एक राम नाम का व्यक्ति किसी कारगर से नागपुर नाम का गांव जा रहा था। उसे डरावनी रात ने अपने काले अंधेरे से रास्ते को ढक लिया था। उसने सोचा कोई ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल जाए तो वह वहाँ ठहर जाएगा। तभी उसने एक गांव दिखाई देखा और राम दौड़ते हुए उस गांव के बीच पहुंच गया। लेकिन जब उसने देखा किसी मानव की चहल पहल वहाँ नहीं थी। सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे और कुत्ते रो रहे थे और पंछियों के सहरने की आवाज़ आ रही थी। राम एक घर के पास गया और घर के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। राम घबरा गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब राम को भूख और प्यास लगी तो उसके पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं था। निराश होकर उसने पेड़ की तरफ ऊपर इस उम्मीद में देखा कि ऊपर कुछ खाने को होगा तो वो खा लेगा। तभी पीछे किसी ने रामनाथ के कंधे पर हाथ रखा और रामनाथ डर गया। धीरे धीरे पीछे देखने लगा और एक पल के लिए रामनाथ की आंखें फटी रह गई। रामनाथ कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने लंबे घने बालों से अपना मुंह ढके सफ़ेद कपड़ों से लिपटा हुआ एक व्यक्ति खड़ा था। तभी राम को उसके पीछे किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था, तो और सामने देखा तो वो बूढ़ा आदमी भी नहीं था। कुछ ही पलों के लिए तो रामनाथ खड़ा रहा और फिर थक हार कर पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। तभी राम को किसी के पैर दिखाई दिए तो उसने ऊपर देखा तो वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे कहा, ये लो खाना और पानी। लेकिन राम ने डरे हुए खाना और पानी नहीं लिया। लेकिन जब बूढ़े व्यक्ति ने फिर से कहा लेने को तो राम ने खाना और पानी ले लिया। और उस व्यक्ति ने रामनाथ से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो रामनाथ ने डरते हुए बताया, मेरा नाम राम है। और उस आदमी ने फिर राम से कहा, यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने बताया, मैं किसी काम से किसी गांव में जा रहा था, लेकिन यहाँ अंधेरा हो गया। लेकिन बाबा, यहाँ मुझे कोई मानो क्यों नहीं दिख रहा। सब मैंने किसी का दरवाज़ा खटकाया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्या है इस गांव में। तो उस बूढ़े ने उसको बताया कि कुछ साल पहले यहाँ गांव में लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक रात कोई चोर बाहर से आया और चोरी करके इस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ से उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। तब से माना जाता है कि वो चोर यहीं रहता है। वो चोर मर गया, लेकिन तभी से माना जाता है कि ये उस चोर की आत्मा इस पेड़ के ऊपर ही रहती है, क्योंकि धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोग इस पेड़ के नीचे ही मरे हुए मिलते थे। इसलिए लोग डर कर धीरे धीरे इस गांव को छोड़ने लगे। फिर अचानक राम को याद आया कि अगर गांव में कोई नहीं रहता तो ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है। फिर अचानक उसको चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। जब रामनाथ सुबह उठा तो वो जल्दी यहाँ से भाग निकला। लेकिन जब भी वो इस गांव के पास से आता जाता तो वो हर बार सोचता कि वो चोर गांव वालों को क्यों मारता था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करके और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।